नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अजंता फार्मा लिमिटेड के Q3 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, विभिन्न भौगोलिक बाजारों में बिजनेस ग्रोथ, नए प्रोडक्ट लॉन्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रणनीति और आने वाले वर्षों की विस्तार योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। कंपनी के अनुसार FY26 का तीसरा क्वार्टर कंपनी के लिए मजबूत रहा और कंपनी ने अपनी विभिन्न बिजनेस वर्टिकल्स के कारण स्थिर ग्रोथ बनाए रखी है। अगर कंपनी के समग्र वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो Q3 FY26 में अजंता फार्मा का कुल रेवेन्यू लगभग 1,375 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 1,146 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 20% अधिक है। 9 महीनों के आधार पर कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 4,031 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के 3,478 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 16% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी के अनुसार यह ग्रोथ मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बिजनेस सेगमेंट के मजबूत प्रदर्शन के कारण संभव हुई है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस तिमाही में कंपनी का एबिटा लगभग 382 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के 321 करोड़ रुपए से लगभग 19% अधिक है। एबिटा मार्जिन लगभग 28% रहा, जबकि 9 महीनों के आधार पर एबिटा मार्जिन लगभग 26% रहा। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट लगभग 274 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के 233 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 18% अधिक है। 9 महीनों के आधार पर पैट लगभग 789 करोड़ रुपए रहा, जो लगभग 14% की वृद्धि को दर्शाता है। अगर कंपनी के विभिन्न बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो अजंता फार्मा का ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस एशिया और अफ्रीका के बाजारों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस सेगमेंट का कंपनी के कुल रेवेन्यू में लगभग 40% योगदान है। एशिया क्षेत्र में इस तिमाही में बिक्री लगभग 288 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 316 करोड़ रुपए थी। हालांकि 9 महीनों के आधार पर एशिया बिजनेस में लगभग 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। मैनेजमेंट के अनुसार कुछ बाजारों में मांग अपेक्षा से कमजोर रही, जिसके कारण इस सेगमेंट की ग्रोथ थोड़ी कम रही, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में इसमें सुधार देखने को मिलेगा। अब अगर अफ्रीका के ब्रांडेड बिजनेस की बात करें तो इस सेगमेंट ने इस तिमाही में काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। Q3 में अफ्रीका बिजनेस की बिक्री लगभग 230 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष के 173 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 33% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है। 9 महीनों के आधार पर इस सेगमेंट की बिक्री लगभग 679 करोड़ रुपए रही, जिसमें लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर अमेरिका के जेनेरिक बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी के लिए तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट बन चुका है। इस तिमाही में अमेरिका से बिक्री लगभग 399 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष के 263 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 52% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है। 9 महीनों के आधार पर यह बिक्री लगभग 1052 करोड़ रुपए रही, जिसमें लगभग 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस ग्रोथ के पीछे पिछले 12 महीनों में लॉन्च किए गए 8 नए प्रोडक्ट्स और कुछ मौजूदा प्रोडक्ट्स में बढ़ी हुई मार्केट शेयर प्रमुख कारण रहे हैं। अगर भारत के घरेलू बाजार की बात करें तो भारत कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बना हुआ है। Q3 FY26 में भारत में कंपनी की बिक्री लगभग 409 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष के 345 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 19% अधिक है। 9 महीनों के आधार पर भारत बिजनेस लगभग 1,250 करोड़ रुपए रहा, जिसमें लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने इस दौरान 16 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नेटवर्क को भी मजबूत किया है। अगर कंपनी के थेरेपी सेगमेंट की बात करें तो भारत में कंपनी का प्रमुख फोकस कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और डर्मेटोलॉजी सेगमेंट पर है। भारत के ब्रांडेड बिजनेस में कार्डियोलॉजी का योगदान लगभग 36% है, ऑप्थेल्मोलॉजी लगभग 30% और डर्मेटोलॉजी लगभग 24% योगदान देता है, जबकि बाकी 10% पेन मैनेजमेंट से आता है। कंपनी ने हाल ही में गायनेकोलॉजी सेगमेंट में भी प्रवेश किया है और आने वाले वर्षों में यह सेगमेंट भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अगर कंपनी की भविष्य की रणनीति की बात करें तो अजंता फार्मा लगातार अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार कर रही है। कंपनी आने वाले समय में नए थेरेपी सेगमेंट और नए देशों में विस्तार की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में भी प्रवेश करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।
कंपनी ने अधिग्रहण के अवसरों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अलग रखी है और यदि उपयुक्त अवसर मिलता है तो कंपनी रणनीतिक अधिग्रहण भी कर सकती है। कुल मिलाकर अजंता फार्मा लिमिटेड ने Q3 FY26 में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। भारत और अमेरिका के बाजारों में मजबूत ग्रोथ, अफ्रीका में तेजी से बढ़ता बिजनेस, नए प्रोडक्ट लॉन्च और भविष्य में नए बाजारों में विस्तार की योजना कंपनी के लिए दीर्घकालिक ग्रोथ अवसर प्रदान कर सकती है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।